अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़रिया अब्काज़ी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक एएलयू डिज़ाइन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, यानी कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। तो आइए देखते हैं। तो हम एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसको हम डिज़ाइन करेंगे यूजिंग 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। और ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल जब हम फुल एडर को डिज़ाइन कर रहे थे इससे। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं और इस टेबल में आप देखें कि आपके पास सबसे पहले ऑपरेशंस हैं एंड और नैंड नॉर, यानी कि हम इन तीन ऑपरेशंस को जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। और इसके अलावा आपके पास दो सिलेक्ट लाइंस हैं, वही 4 to 1 लाइन के जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें दो ही सिलेक्ट लाइंस होती हैं, क्योंकि ये चार कम्बिनेशंस बनाती हैं ताकि चार जो लाइंस हैं उनको ये डिफरेंट कम्बिनेशन पे उसको आउटपुट से कनेक्ट कर सकें। और आपके पास यहाँ पर आउटपुट है, अब ये बता रहा है आउटपुट कि जब आप 0 0 प्रोवाइड करेंगे इन सिलेक्शंस लाइन पे तो इसका मतलब आपका एंड गेट एक्टिव हो चुका है, अब आप एंड ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जब आप 0 1 प्रोवाइड करेंगे तो और से कनेक्ट कर देगा, यानी कि इस लाइन से कनेक्ट कर देगा आउटपुट की आप और ऑपरेशन कर सकते हैं। 1 0 देंगे तो नैंड, यानी कि नैंड ऑपरेशन कर सकते हैं, नैंड को आउटपुट से कनेक्ट कर देगा। और जब आप 1 1 देंगे इट मीन्स नॉर, यानी कि नॉर ऑपरेशन को आउटपुट से कनेक्ट कर देगा। तो आप डिफरेंट ऑपरेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं यूजिंग 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अब करना कैसे कि सबसे पहले आपके पास a डॉट b है, यानी कि फर्स्ट जो i नॉट है i1 i2 i3, तो i नॉट के आपके पास है एंड ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, i नॉट जो है यहाँ पर हम एक एंड गेट लगा देंगे और इसको आई नॉट से कनेक्ट कर देंगे। फिर उसकी बात है आई वन पे आपके पास है और गेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी कि जब हम 0 1 देंगे तो और गेट सिलेक्ट होगा, यानी कि i1 सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम एक और गेट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास है i2 के ऊपर नैंड गेट। ठीक है, तो हम एक नैंड गेट लगा देंगे i2 के ऊपर, और i3 जो लास्ट है उसके ऊपर है नॉर गेट, तो हम यहाँ पर एक नॉर गेट लगा देंगे i3 के ऊपर। तो अब आप जब भी कोई यहाँ पर जब भी यहाँ पर कोई इनमें से कम्बिनेशन देंगे उस ऑपरेटर जिस पे वो ऑपरेटर सेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको नैंड गेट सिलेक्ट करना है तो आप इन सिलेक्ट लाइंस पे देंगे 1 0। जब आप 1 0 प्रोवाइड करेंगे इन सिलेक्ट लाइंस पे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, सही है, i2 से कनेक्ट हो जाएगा और आप फिर आपका आउटपुट जो है वो नैंड गेट का आउटपुट देगा। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपके पास एक हो गई a और दूसरी लाइन हो गई आपके पास b। ठीक है, तो जो a है उससे हम a को कनेक्ट कर देंगे, जो फर्स्ट इनपुट है इन गेट्स की, इन गेट्स की जो a इनपुट है हमने उसके ऊपर a कनेक्ट कर दिया, और जो b है उसको हम इन गेट्स की b इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि जब हम इसके ऊपर 0 0 देंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, आई नॉट से आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा। और जब हम ए बी के ऊपर 0 0 देंगे या 0 1 देंगे या कोई भी हम ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे हम, तो आउटपुट आपका एंड गेट के थ्रू क्या आएगा। जब हम यहाँ पर 0 1 देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, i1 कनेक्ट हो जाएगा, और जो भी आपका आउटपुट आएगा वो और गेट के थ्रू आएगा। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर 1 0 देंगे तो नैंड गेट से कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, और जो भी आपके पास आप इसको देंगे वो ऑपरेशन नैंड गेट से होता हुआ आएगा। ठीक है, और अब जब आप इसके ऊपर 1 1 देंगे तो आपके पास आप यहाँ पर आउटपुट से i3 कनेक्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पर जो भी इनपुट देंगे कोई और दूसरा ऑपरेटर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आउटपुट कनेक्टेड ही नहीं होगी y से।
ठीक है, मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ उसी के कनेक्ट करेगा जो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन देंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एक अपना और ज़रूरी नहीं है आप सिंपल, आप जोर गेट भी आप 8 to 1 लाइन का मल्टीप्लेक्सर ले लें, उसमें आप और जो है वो गेट्स यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक गेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे ऑपरेशंस और बना सकते हैं आप। तो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप ये काम भी कर सकते हैं, अपना बेसिक एएलयू डिज़ाइन कर सकते हैं, एडवांस एएलयू डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ मल्टीप्लेक्सर चेंज करना होगा, लेकिन मेथडोलॉजी यही रहेगी। तो इसको मल्टीसिम पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सर्किट को, और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। और जो हम आईसी यूज़ करेंगे इसके लिए वो है 74153। ये इस आईसी में 2 मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, 4 to 1 लाइन के 2 मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, और हम यही आईसी मल्टीसिम में यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। So this is the ALU using 4 to 1 line multiplexer, और यहाँ पर मैंने 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर की आईसी यूज़ की है जिसका नाम है 74153। और इसके अंदर आप देखें जो 4 लाइंस हैं उनके ऊपर डिफरेंट गेट्स यूज़ किए हैं, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। जो जो आई नॉट है उसके ऊपर एंड गेट, जो आई वन है उसके ऊपर और गेट, जो आई टू है उसके ऊपर नैंड गेट, और आई थ्री के ऊपर नॉर गेट। और इन सारे गेट्स की जो इनपुट्स होती हैं, इन 2 इनपुट्स जो होती हैं ए एंड बी, उन सबको मैंने यहाँ पर कंबाइन करके उन इनपुट्स के ऊपर स्विचेस लगाए हैं ताकि मैं इन सारे गेट्स को 1 और 0 दे सकूं। यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस को मैंने डिफरेंट स्विचेस से कनेक्ट किया है ताकि मैं सिलेक्ट लाइंस को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकूं। सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि मैं डिफरेंट ऑपरेटर्स को जो है वो एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकूं। तो इसको सिमुलेट करके देखते हैं। अभी सबसे पहले है 0 0। तो 0 0 का मतलब ये है कि आपका एंड गेट एक्टिव है। एंड गेट में देखें अभी ये जो इनपुट्स हैं वो आपकी 1 1 है, तो 1 1 पे एंड गेट आपको आउटपुट 1 दे रहा है। अगर मैं एक भी 0 करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि आउटपुट 0 देगा। देखिए मैं ए 0 कर रहा हूँ तो आउटपुट 0 हो रहा है, और बी 0 कर रहा हूँ तो आउटपुट 0 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है अभी। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ 0 1। 0 1 का मतलब ये है कि अब आपका और ऑपरेशन जो है वो एक्टिव हो गया है। तो अब अगर मैं 0 1 दूँ या 1 0 दूँ या 1 1 दूँ तो उसके ऊपर ये 1 ही देगा आउटपुट, और जैसे ही मैं 0 0 दूंगा तो ये आउटपुट 0 दे रहा है। तो ये और ऑपरेशन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 1 0 दूंगा तो सिलेक्ट लाइंस 1 0, अगर सिलेक्ट लाइंस पे 1 0 अप्लाई करेंगे तो ये नैंड गेट को सिलेक्ट करेगा। और नैंड गेट को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप कोई भी एंड गेट का इन्वर्ट, तो यहाँ पर मैं अगर 1 1 दे रहा हूँ तो 0 दे रहा है, एंड गेट में 1 1 देते हैं तो ये 1 देता है। और अगर मैं यहाँ पे 0 1 दे रहा हूँ तो 1 दे रहा है, 1 0 दे रहा हूँ तो 1 दे रहा है, और 0 0 दे रहा हूँ तो भी 1 दे रहा है ये एंड गेट। और सिमिलरली ये नॉर गेट भी इसी तरह काम करेगा 1 1 पर। तो ये एक बेसिक एलयू डिज़ाइन किया गया है सिंपल एक मल्टीप्लेक्सर आईसी के थ्रू। आप जो है वो मज़ीद और एक्सॉर भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट गेट्स या डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू हम एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू किस तरह बना सकते हैं। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप कमेंट्स के ज़रिए नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।